अरे यार मच्छर। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। सभी को आशीर्वाद। 1 घंटा पूर्व में जब लाइव था तो वो लाइव डिस्कनेक्ट हो गया और बीच में ही मेरा लाइव उड़ा दिया गया या उड़ गया, जो भी हुआ होगा। आप सब जानते हैं भारतवर्ष के बहुत सारे ऐसे जो क्रांतिकारी विचारों वाले लोग हैं, चाहे वो जैन समाज के हो या जैनेतर हो, हिंदू हो या फिर कोई और हो, वो सब जानते हैं कि आचार्य सूर्य सागर अगर गाली भी देता है तो उसके पीछे उसकी भावना क्या है। ये जो क्रोध है, ये जो अग्नि है, ये जो तपिश है, ये केवल और केवल हिंदुस्तान के बचाव के लिए ही है। कई हमारे ऐसे सन्यासी है भारत भर में, अगर सन्यासी चाहे तो देश की दिशा परिवर्तित कर सकता है। जितने हमारे साधु, नागा साधु हो, हिंदू साधु हो, जैन साधु हो, अगर हम कुंभ में एक जगह पर एकत्रित हो सकते हैं, अगर सभी सन्यासी ये सोच ले कि हम एक जगह पर एकत्रित होकर के इस देश को, इस राष्ट्र को, इस हिंदुत्व को, इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना करके रहेंगे, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि बड़ी से बड़ी सरकार, बड़े से बड़े ताकतवर व्यक्ति को, नेता को झुकना पड़ेगा, अवश्य झुकना पड़ेगा, अगर सन्यासी चाहे तो। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे सन्यासी जो आगे नहीं आना चाहते, कुछ गिने चुने लोग हैं जो आपके लिए लड़ते हैं, आपके लिए आवाज़ उठाते हैं, फिर उनकी आवाज़ दबाने का प्रयास किया जाता है, फर्क नहीं पड़ता। और जो युद्ध जानता है या फिर जो योद्धा है, वो किसी की सहायता नहीं मांगेगा, सहायता आपको देनी होगी। युद्ध के मैदान में योद्धाओं को निमंत्रण नहीं दिया जाता, वो स्वयं ही आ जाते हैं। लोग कहते हैं गुरुदेव जहाँ पसीना बहेगा आपका खून बहाएंगे, हम खून की नदियाँ बहाएंगे। बोलना बड़ा सरल होता है, प्रसंग जब आता तब साथ खड़े होना वो आवश्यक होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे साथ खड़े हो जाइए, आप देश के साथ खड़े हो जाइए। जो देश के साथ खड़ा होगा वही तो मेरा मित्र होगा, वही मेरा शिष्य होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का सदस्य क्यों ना हो। मैं गाली देता हूँ, देता था, देता भी रहूँगा, लेकिन मेरे गालियाँ सुनने के बावजूद भी कई माता बहनें मेरा साथ नहीं छोड़ती। यह भी तो आश्चर्य की बात है, क्योंकि मेरे गालियों में अश्लीलता नहीं होती। मेरी उस गालियों में भी माँ भारती के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण है, और जो सत्य है मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा। अगर वो सत्य कोई मुसलमान बोलता है तो भी मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊँगा। अभी देखा होगा आपने, हमारे ही समाज का एक कीड़ा मुझे गाली दे करके गया। अब अगर एक जैन समाज का सन्यासी होने के बावजूद भी एक जैन अपने ही सन्यासी को अगर गाली देता है, तो उससे बेहतर वो मुसलमान है जो कम से कम गाली देने के बाद अपनी कमेंट डिलीट कर भाग भी जाता है, जब उसे पता चलता है कि ये तो व्यक्ति अलग है। तो हम किसके साथ खड़े हो जाए? लाइव रुक रही है। मैं हमारे जैन समाज का एक बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ी जगह है कर्नाटका में। सुन रहा हूं मैं ये बात कि वहां पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है, और अब जैन समाज गुहार लगा रही है सरकार से, और भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में लाकर के खड़ा कर रही। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को कटघरे में लाकर के खड़ा करने का ये बार बार प्रयास करते हैं। कुछ अच्छा हुआ तो उन्होंने किया, अच्छा हुआ तो समाज ने किया, अच्छा हुआ तो मैंने किया, और बुरा अगर कुछ होता है या देश की धारा के विपरीत अगर कुछ आचरण किसी से घटित हो जाता है तो प्रधानमंत्री जिम्मेदार हो जाते हैं हमारे। ये कैसी मनोदशा है हमारे लोगों की, समझ से परे है ये। मैं सभी जैनियों को यही कहना चाहूँगा, अरे तुम्हारे मंदिर खतरे में है, तुम्हारा धर्म खतरे में, तुम्हारा समाज संकट में है, तुम्हारी माता बहनों की इज्जत खतरे में है। न जाने कब लूट ली जाएगी, कब तुम्हारी गर्दनें सर से, तुम्हारे धड़ अलग हो जाएंगे, पता नहीं कौन सी रात्रि में तुम्हारी वो सुबह तुम देखने के लिए जीवित न बचोगे। और अगर तुम्हें सावधान करने के लिए, तुम्हें अलर्ट करने के लिए बार बार लगातार हम जैसे साधु प्रयास करते, सन्यासी प्रयास करते हैं, चाहे यति नरसिंहानंद सरस्वती हो, चाहे मैं हूँ, चाहे दीपक हिंदू हो, बजरंग दल के प्रमुख, हमारे हिंदू फोर्सेस के नायक, क्या मिलने वाला है हमें सिवाय गालियों के? और भला मिलता भी क्या है? ना हम अपेक्षा करते हैं समाज से, देश से, नेताओं से, देश के कर्णधारों से कोई अपेक्षा नहीं करते। हम अपना जीवन रिस्क में डाल करके केवल और केवल आपको जगाने का प्रयास करते हैं। हम कोई तोपची नहीं है, हम कोई परशुराम नहीं है।
हम केवल परशुराम को अपना आदर्श मानते हैं, हम चाणक्य को अपना आदर्श मानते हैं, सम्राट चंद्रगुप्त को अपना आदर्श मानते हैं, पृथ्वीराज चौहान को हम अपना आदर्श मानते हैं, हम राणा सांगा को अपना आदर्श मानते हैं, छत्रपति शिवाजी को हम अपना आदर्श मानते हैं। हमारे में वो गुण नहीं है, लेकिन जो सोया हुआ है उसे जगाने का प्रयास मात्र करते हैं हम। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो जाग चुके हैं, अगर वो ना जागते तो इतनी क्रांति ना घटती। सोशल मीडिया के जरिए हिंदू बदल चुका है। वो हिंदू अब वो हिंदू नहीं है जो हिंदू गाली खा करके सुन लेता था। अब हिंदू परिवर्तित हो गया है, हिंदुओं की विचारधारा परिवर्तित हो गई है। इसीलिए तो देश के गद्दारों में बड़ी मिर्ची लगी हुई, बड़ी आग लगी हुई है। और जब हम जगाने की बात करते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे कि मैं पाखंडी हूँ, ढोंगी हूँ। आश्चर्य है, अरे भाई मैं हूँ। अगर मैं हूँ तो क्या हूँ मैं, मुझे एक बार बताने का प्रयास करें, कष्ट करें मुझे कि मैं हूँ, तो मुझे प्रमाणित करें। अगर शास्त्र के जगह मैं शस्त्र उठाता हूँ, तलवार चलाता हूँ, बंदूक चलाता हूँ, नए नए युद्धाभ्यास में करता हूँ, तो ये मेरी अपनी फितरत है, ये मैं कार्य कर रहा हूँ। क्योंकि प्रसंग जब आएगा लड़ने का, तब मैं पीछे कदम नहीं हटा पाऊंगा, मैं अपनी सुरक्षा कर लूंगा। और मेरे साथ जो लोग हैं, जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, मैं उनकी भी सुरक्षा कर लूंगा, या मैं उनको जीवित करने का प्रयास करूंगा, या मैं उनकी सुरक्षा के भाव उनके अंदर जगाने का प्रयास करूंगा। आपके पास बंदूक है लेकिन चलाने का मादा नहीं है तो आप मारे जाओगे। कल का प्रसंग बताता हूँ मैं। गुजरात के केमिस्ट एसोसिएशन के चेयरमैन हमारे जस्सू भाई दवावाला, जो एक प्रसिद्ध नाम है गुजरात में, इंडिया वॉइस न्यूज चैनल के मालिक, एकाधिकार जिनके पास सुरक्षित है, वे तिवारी साहब, माननीय प्रेम सागर तिवारी साहब कल मेरे साथ थे। और हमारे चेतन भाई जो टोरंटो में चेयरमैन है। तीनों बड़ी महान हस्तियां जब जंगल में मेरे साथ घूम रही थी, रात्रि के भयानक अंधेरे में, सामने एक बहुत बड़ा रीछ आ गया। और यह प्रमाणित सत्य है, मैं तो झूठ बोल सकता हूं, लेकिन मेरे साथ जो लोग थे वे समझ गए उस समय उनकी स्थिति क्या रही होगी। लेकिन उसी समय मैंने अपनी तलवार उठाकर उस रीछ के पास में जाने का प्रयास किया, लेकिन परमात्मा की कृपा हुई। वो रीछ, नेट प्रॉब्लम है क्या पता नहीं, आवाज़ नहीं आ, हे भगवान, आवाज़ नहीं आ रही है। नेट बंद, शायद लाइव बंद करना पड़ेगा। तो मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। हमारे साथी पूछ रहे कि बोल रहे आवाज़, गुरु जी आप तो इस कोरोना काल में जनता लूटने में लगे हैं। मेरी आवाज़ शायद नहीं आ रही है, मेरे कुछ साथी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, फिर भी मैं बोलने का प्रयास आ रही है। बबली जी बोल रहे, ठीक है तो वाया ही सही, आप हर व्यक्ति की मदद करने का प्रयास करें। मैं कर रहा हूँ, मेरी जितनी क्षमता है, जितनी मेरी हैसियत है, मैंने वो करने का प्रयास किया है और आगे भी मैं वो काम करूँगा। मैं कहने का यही प्रयास कर रहा हूँ, हमारा जैन समाज महान है। पिछले साल मुझ पर आरोप और प्रत्यारोप करने वाले एक महान आत्मा कल संसार से विदा हो गई। सही आ रही है, सोडा साहब कह रहे हैं, कल संसार से विदा हो गए हमारे निर्मल कुमार सेठी साहब। उनकी आत्मा को चिर शांति प्रदान करे परमपिता परमात्मा, ये मैं अभिलाषा करता हूँ, जिन्होंने मुझको टारगेट भी किया था। लेकिन है क्या, आज जीवित है, कल मर जाएंगे हम। बहुत सारे लोग केवल शेखी बघारने के लिए फेसबुक पर आते, हम तुम्हारा ये कर देंगे, फैलाना कर देंगे। बहुत सारे जैनियों ने षड्यंत्र रचा मेरे खिलाफ, मारने का तक प्रयास किया। दुर्भाग्य है ये मेरे पास वो प्रमाण है। पिछले साल मुझे कोरोना पॉजिटिव बता करके मारने का षड्यंत्र रचा गया और 20-25 लाख रुपए दे करके खरीदे गए कुछ वे लोग जो संवैधानिक पद के अधिकारी है, जो डंडा चलाकर निर्दोषों को मारते हैं। नाम नहीं लेना चाहूंगा, मैं समझ गए हो, आप समझदार हो। जिस दिन मैं प्रमाणित सत्य मेरे पास होगा, ये सन्यासी वैसे भी उनको जीवित नहीं छोड़ेगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग नहीं बोलते हैं। मैंने कभी आज तक कोई वीडियो बना करके किसी को ठोका नहीं है। जो मैंने किया वो सामने है। 1.5 साल पहले मैंने 100 जाने दो, छोड़ो, ये मेरी महानता नहीं बताना चाहूँगा मैं, पर बस एक दुख की बात है कि हमारा जैन समाज इतना महान है, कुछ गिने चुने हरामखोरों की वजह से दूषित होता है मेरा समाज। हाँ रेणु, आशीर्वाद। जैन समाज का एक बहुत बड़ा मंदिर है, शायद हुबली धारवाड़ के पास, शायद मैं भूल गया कौन सा विस्तार है। अब वहां पर मुसलमानों ने अपना कब्जा बना करके रखा है।
और भारतीय जनता पार्टी की वहां पर अगर सत्ता है तो भारतीय जनता पार्टी को रडार पर ले रहे हैं हमारे वे लोग जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं करते। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, इसलिए नरेंद्र मोदी को टारगेट पर लिया गया और नरेंद्र मोदी के हम समर्थक हैं, इसीलिए हमें गालियां मिलती है पल पल। हम उनके साथ थे, हम उनके साथ हैं और हम आगे भी उनके साथ रहेंगे। जिन लोगों को हमारा साथ नहीं चाहिए वो जा सकते हैं, गालियां तो मैं दूंगा, मेरा कोई विषय नहीं है। कौन है ये चूतिया? तपस कुमार सिंह किसको बोल रहा है भाई? चुप। मेरे को चुप करने की औकात बस लोगों की केवल और केवल फेसबुक के इस पोस्ट पर होगी, कमेंट के जरिए। बहुत सारे ऐसे महान आत्माएं हैं जो फेसबुक को लॉक करते हैं और दूसरों के वॉल पर जाकर गाली देते हैं। बहुत सारे ऐसे चूतिया लोग हैं इस फेसबुक पर, इस मीडिया में, कि साले खुद को तो महान योद्धा समझते हैं, जबकि घर में प्याज काटने वाले चाकू से भी इनकी नीचे से ऊपर जाकर के फट जाती है। ये लोग लड़ेंगे हमसे। मैं यही कहना चाहता था, मेरा मुद्दा केवल यही है। 2 मिनट की बात करना चाहता था क्योंकि मेरा लाइव पहले बीच में डिस्कनेक्ट हो गया और जब मैं लाइव बोलता हूँ उसके बाद जब लिंक टूटती है तो उसके बाद बोलना नहीं आता है मुझे। तो मैं केवल और केवल आप सभी को यही कहना चाहूँगा, अगर सन्यासी आचार्य सूर्य सागर गाली दे रहा है, नहीं गुरुजी आपको नहीं, धन्यवाद तपेश जी, माफ़ करना अगर मैंने आपको बोल दिया हो। तपेश जी माफ़ करना। बहुत सारे लोग, अगर मेरी गाली आपको बुरी लगती है तो स्वाभाविक है, अगर मैं गाली दे रहा हूँ तो क्यों दे रहा हूँ ये भी तो खोजना चाहिए। और अगर मेरी गाली से आपको बुरा लगता है तो आप यहाँ से दफा हो सकते हैं। मैं थोड़ी ना आपको निमंत्रण देने आ रहा हूँ पीला चावल लेकर के आप आइए, मेरे आईडी पर आने की आवश्यकता नहीं है। जो देश से प्रेम करेगा स्वाभाविक वो मेरे आईडी पर आएगा और मुझसे भी प्रेम करेगा। मुझे किसी प्रकार की कोई लोभ, लालसा, आशा, अपेक्षा नहीं। पेटीएम बाबाओं की तरह मैं पेटीएम से आपके पैसे वसूल नहीं कर रहा हूँ। अगले महीने की 14 तारीख को मैं आचार्य सूर्य सागर एक हवन कर रहा हूँ जिसमें 1 करोड़ रुपये खर्च होने वाला है। अब बताइए किसकी औकात है जो मुझे 1 करोड़ रुपया दे सकता है? अगर आपको ये बात सत्य नहीं लगती है तो जो 3 आत्माएं मेरे साथ थी कल महान, उन लोगों से पूछ सकते हैं कितना खर्च होता है मेरे एक अनुष्ठान में जो 14 मई को मैं कर रहा हूँ यहाँ। जिसको शामिल होना है हो जाइए। हाँ, 5-5 लाख रुपए देने होंगे पहले। जिसकी औकात है आ जाइए मेरे साथ, करो मुझे फ़ोन, हम आपका नाम ले लेंगे। आने की ज़रूरत नहीं। यहाँ कुछ काम सार्वजनिक रूप से नहीं किए जाते और मेरा कोई पर्पज़ नहीं है कि मैं पैसा इकट्ठा करूं। नाम, पद, प्रतिष्ठा सब यही रह जाने वाला है। मरने के बाद चाहे आपके पास कितनी भी प्रतिष्ठा हो, कितनी भी संपत्ति हो, वो मरने के बाद यही रह जाएगी। 2 दिन आपको याद किया जाएगा और उसके बाद लोग भूल जाएंगे आपको। तो जितनी जिंदगी दी है परमपिता परमात्मा ने उसका सदुपयोग कर लो। हर व्यक्ति अपने बच्चे के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ नाना प्रकार के यत्न करके, पाप करके संपत्ति इकट्ठा करता है और मरने के बाद सब कुछ लेकर के नहीं जाता। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोगों के मैसेज आए, कॉल आए, महाराज जी कुछ भी करिए, हमारे परिवार को बचाइए, जितना चाहिए धन ले लीजिए, लेकिन कोरोना नामक विषाणु से हमारी रक्षा करो। अर्थात तुम्हारी औकात कुछ भी नहीं है। जब बीमारियां घर में आ जाती है, जब तुम्हारे घर पर शत्रु दस्तक देता है, तब याद करते हैं उन लड़ने वाले लोगों को। अरे मैंने तो किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं। अजीज अहमद अंसारी, अभी ये कौन है पता नहीं, गोरखपुर का है, किसके लिए बोल रहे पता नहीं। तुम जो भी हो यार, बस इतना याद रखो, मेरे हिंदुस्तान से प्रेम करना सीखो। मैं ना जैनियों से प्रेम करता हूँ, ना हिंदुओं से मुझे प्रेम है। मुझे केवल और केवल मातृभूमि से प्रेम है और मातृभूमि से जो भी प्रेम करेगा मैं उससे प्रेम करूँगा। बहुत सारे लोग मुझे ज्ञान का पाठ पढ़ाते हैं, गुरुदेव अपना ध्यान रखना, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना। तुम्हारी बातें तुम तक ही रखो, मैं अपनी सुरक्षा का ध्यान व्यवस्थित रखता हूँ और मेरी रक्षा का कर्तव्य वो महाकाल और महावीर बेहतरीन ढंग से निभाते हैं। मैं यही कहना चाहता था कि मैं गालियाँ देता हूँ, लेकिन गालियाँ केवल और केवल उन हराम ज़ादों के लिए देता हूँ। मैं उन जो लोग उसी के हकदार है। तो मैं कुछ जैनियों को एक मैसेज छोटा सा देना चाहूँगा। तुम मुझको गाली दे करके कौन सा उखाड़ लोगे? बहुत सारे लोग बोलते तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। भोसड़ी वालों, तुमने कुछ उखाड़ा मेरा आज तक? तुमने कुछ किया मेरा बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार करने वाला एक जन चला गया, ऊपर से संसार में चला गया, अब लौटने वाला नहीं है, वो मर गया। अब दूसरा भी लगेगा, दूसरे का भी नंबर आएगा, तीसरा भी मरेगा। ऐसे ही मरोगे तुम, पक्के मरोगे तुम। मरना निश्चित है तुम्हारा, आज नहीं तो कल। लेकिन क्या कर लिया तुमने?
वहां तुम्हारे मंदिर पर मुसलमानों ने कब्जा करके रखा है। कर्नाटका में वहां तो तुम्हारी दाल नहीं गलती, वहां पर तुम्हारा पानी उतर आता है और एक सन्यासी आचार्य सूर्य सागर तुम्हारे साथ हर समय खड़ा हो जाता है, लेकिन तुम मुझे गाली देते हो। आश्चर्य साले, तुम कौन से कुएं का पानी पीते हो, कौन से नल का पानी पीते हो यार? किसी मौलानाओं के नल का पानी तो नहीं पीते हो या तुम्हारे मुंह के अंदर दिन भर वही पानी जाता है, इसके वजह से तुम मौलानाओं की भाषा बोलते हो और जो तुम्हारे साथ निरंतर खड़ा रहता है उसी के साथ तुम उसी को मारने की योजना बनाते हो। लज्जा आती है मुझे तुम लोगों पर, इसलिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। मैं मरूंगा, गुरुदेव हो तो गुरुदेव की तरह रहो। भोसड़ी वाले अजीज अहमद अंसारी, मादरचोद जा अपनी मम्मी की गोद में जाकर के भोसड़ी के, तू यहाँ पर अपने ज्ञान का पाठ मत सिखा। मादरचोद साले, हिंदुस्तान को दूषित करने वाली मादरचोद जाति, तुम लोग निकल लो यहाँ से। मैं तेरे घर में घुस करके ठोक दूंगा तेरे को, समझा? हिंदू मुसलमान की बात कौन हिंदू मुसलमान की कर रहा है? मादरचोद तुम ही तो करते हो यहाँ पर हिंदू मुसलमान। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था तो तुम्हारे को दे दिया था ना पाकिस्तान, तो वहाँ पर जाकर के अपनी ठुकवाओ ना। यहाँ पर क्यों तुम ठुकवाते हो हमारी? हमसे क्यों ठुकवा रहे हो दिन भर? हिंदू मुसलमान काय का हिंदू मुसलमान? हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है, पाकिस्तान मुसलमानों का देश है। यहाँ हिंदू मुसलमान का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता, केवल और केवल हिंदुस्तान हिंदुओं का है। मैंने ये नहीं कहा तुम्हारे को कि तुम निकल लो यहाँ से, तुम मेरे आईडी पर आकर के अपनी ठुकवाने का नहीं, और अगर औकात है तो लड़ लो मेरे सामने सामने आकर के। पीछे से वार करने वाले तुम्हारे लिए भी हमारे पीछे से मारने की योजना है, इसलिए तुम यहाँ ज्ञान का पाठ मत पढ़ा। गोरखपुर में तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, अच्छी सी धुलाई होती है तुम्हारी, और वही हिंदू नहीं है जो तुम्हारे को जवाब न देने की ताकत रखे। ये हिंदू अब बदल चुका है। हम भी मौके की तलाश में है बेटा, इसलिए ज़्यादा झाड़ मत, निकल ले अपने मैया की गोदी में जाकर के थोड़ा विश्राम कर ले, थक गया है तू। ये हमारे हिंदुओं का आपसी मामला है, यहाँ पर उंगली ना करना। मैं जैनियों को यहाँ बात बताने आया था, तेरे जैसे 2 नंबर के कीड़े के लिए यहाँ पर कोई उपदेश नहीं है मेरा। मैं हिंदुओं को बोलता हूँ, तुम लोग अपनी मत यहाँ पर हमसे मरवाओ। तो मैं जैनियों को कहना चाहूँगा, बहुत दिनों के बाद तुमको रडार पर ले रहा हूँ मैं आज। तुम वहाँ जाकर के कर्नाटका में तुम्हारे मंदिर पर वो मुसलमान कब्जा करके बैठे हैं और तुम नरेंद्र मोदी को गालियाँ देते हो, नरेंद्र मोदी को टारगेट पर लेते हो, भारतीय जनता पार्टी को लगातार कटाक्ष कर रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है वहाँ पर, और उनकी सत्ता सालों पहले, भारतीय जनता पार्टी से पहले वहाँ कांग्रेस की सत्ता थी, वहाँ पर तुम्हें नज़र नहीं आया। और आज तुमको केवल और केवल नरेंद्र मोदी नज़र आता है, जिस नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान की काया पलट करके रख दी, उस नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हो। लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। तो तुम मुझे कटाक्ष करते हो, मुझे गाली देते हो। अरे तुमने कुछ उखाड़ा आज तक? कितने जैनियों को तो ठोक चुका हूं मैं साले, तुम्हें घर से उठा करके ले आता हूँ गुजरात में, और तुम बस। तो साथियों क्षमा करना, मेरी माता बहनें जितनी मेरे साथ जुड़ी हुई है और जितने मेरे साथ इस समर्थन में मेरे हिंदू भाई हैं, हिंदू योद्धा हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ आईडी पर, क्योंकि बहुत समय हो गया मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ किसी कारणवशात। कोरोना काल चल रहा है, हम भी परेशान हैं, और जो परेशान है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा जितना सहयोग होता है, हमारी जितनी औकात है उतना हम करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मृत्यु पल पल तुम्हारे सर पर लटक रही है। कोरोना किसी को छोड़ने वाला नहीं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, मौलाना हो, चाहे कोई भी हो, छूटेगा नहीं। इसलिए धर्म का पालन करो, देश से प्रेम करो। जो देश से करेगा प्रेम, वो मेरी गालियाँ सुन करके भी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। और जो लोग कहते हैं ना, गुरुदेव जहाँ पसीना बहेगा आपका खून की नदियाँ बहा देंगे, तो नदियाँ मत बहाओ मेरे भाइयों, इतना मत कष्ट करो मेरे लिए। जो कमेंट करते हैं ना गलत, जरा उन लोगों को उनकी औकात दिखा करके जवाब दो। ये कौन बोल रहा थे? कुट्टू बरगर संदीप बिशन भोसड़ी वाले, इनके नाम भी ऐसे विचित्र है। ये वामपंथी कीड़े, ये झाट मंडू की औलादे, इन लोगों को फेंको लगता है नरेंद्र मोदी, इनको फेंक करके उखाड़ करके फेंका है नरेंद्र मोदी साहब ने, इसलिए इसको नरेंद्र मोदी बड़ा बुरा लगता है। और तुम नरेंद्र मोदी का बाल भी उखाड़ न पाओगे, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता या किसी भी साधारण से साधारण कार्यकर्ता का कुछ न उखाड़ पाओगे तुम। हम जैसे सन्यासी प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना पूर्ण योगदान देते, अपनी तपस्या का। और आगे आने वाले सदियों सदियों तक केवल और केवल भाजपा का ही शासन होगा केंद्र में, और हर राज्यों में अब सत्ता नष्ट होने वाली है। जो लोग हिंदुओं को दूषित कर रहे हैं, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, मेरे गुजरात में तो इतना कोरोना है नहीं, लॉकडाउन केवल लोग अपनी स्वेच्छा से यहाँ लगा रहे हैं।
गुजरात में कोई कोरोना नहीं है भाई, ज़्यादा पेशेंट इधर है नहीं। इधर हमारा सत्ताधीश अच्छा है, यहाँ के गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो गुजरात के, ये बेहतरीन अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं। हाँ, लोग रडार पर लेते हैं, लेंगे, क्योंकि किसी भी रूप से नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है। इनको विपक्ष में बैठे हुए मूर्खों को केवल और केवल टारगेट करना है नरेंद्र मोदी को। इनको देश की अस्मिता से कोई लगाव नहीं है, इनको साधु सन्यासियों से कोई लगाव नहीं है। केवल और केवल विपक्ष में बैठा हुआ हर व्यक्ति जिसको हिंदुस्तान की चिंता नहीं है, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों की चिंता नहीं, जन जन की चिंता नहीं है, ये चुप भोसड़ी के साले। मैं तो कुछ बोल ही नहीं रहा, मेरा तो कोई मुद्दा ही नहीं आज, वरना तेरी माँ बहन कर देता मैं। बर साले का नाम कैसा देखो, बर। साथियों विदा लेता हूँ, पर ये देखो ये क्या काम नाम है इसका, बर बेरोजगार। अरे तेरी भोसड़ी का तेरा नाम, तू तो खुद ही बेरोजगार है। मैं तो बर्जर बर्जर बोल रहा, बेरोजगार संदीप बिसेन। तेरी अम्मी को जा करके कोठे पर बिठा, रोजगार मिल जाएगा उसे। तेरी बहन को जा करके कोठे पर बिठा, रोजगार मिल जाएगा उसे। और उनसे भी नहीं संभलता है तो तू अपना पिछवाड़ा उठा करके जा मौलाना के पीछे, तेरे को रोजगार मिल जाएगा। बेरोजगार की नाजायज औलाद। बहन जो तुम जैसे चूतियों के लिए हम जैसे लोग काफ़ी है, और मेरे शिष्य ही काफ़ी है। तेरे कमेंट से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। कई लोग गालियाँ देते हैं, हमें कौन सा फर्क पड़ जाता है हमें? तुम्हारे गालियों से क्या छेद पड़ गए मुझे? लेकिन अगर सूर्य सागर के सामने आ जाए ना तो मादर चौध मूत निकल आए तुम्हारा। दिखता हूँ वैसा नहीं हूँ मैं। जय हिंद साथियों। ये बेरोजगार को ज़रा रोजगार दो यारो। इस बेरोजगार संदीप बिसेन, साला बेसन छाप, आजा मेरे पास, तेरे को देता हूँ रोजगार। संडास साफ करने का ठेका ले ले मैं इससे। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।